तो हे गाइस, आ गए हम वापस मोडिमलन के एपिसोड 25 को लेकर। तो लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 24 में अपन लोगों ने देखा था कि मूजिन और जिन को फर्स्ट ट्रेनिंग दिया जा रहा होता है च्योपेंग के द्वारा, जहाँ पे उसका पहला पार्ट खत्म हो जाता है और दोनों को वो क्लाइंबिंग टेक्निक सीख जाता है और अपना पार्ट 2 स्टार्ट होता है ट्रेनिंग का, जिसमें अपना जिनको टारगेट मिलता है कि मुजिन का च्योपेंग को आपको हराना है। तो एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है जिन फैमिली का मेंशन में, जहाँ पे स्कॉलर से बंदा बोल रहा होता है कि माउंट हैंग शॉर्ट सेक जो हम लोग को मिला उसमें ये दोनों फैमिली लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बताता है क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, न्यू ईयर फेस्टिवल आ रहा है, हम लोग सबको संभाल लेंगे, उन लोग को इन्विटेशन दे दो। तो दूसरा बंदा बताता है क्या कि सांसी 5 क्लैन से डिलीवरी ले रहा है, उसमें अपोलॉजी मांग रहा है और वो वहाँ पे रुका हुआ है बाहर में। तो फिर तो फर्स्ट ब्रदर बताता है क्या वो मेरे थर्ड ब्रदर से रिलेटेड है, तो उन लोगों को वापस भेज दो। बोलो क्या कि वो लोगों को खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पे अपोलॉजी मांगने के लिए आगे। तो फिर दूसरा बंदा बताता है कि मेनली यहाँ न्यूज़ चल रहा होता है। फिर दूसरा बंदा बताता है क्या कि डेमोनिक कुछ प्रैक्टिसर वहाँ पे दिखे नॉर्थन फैमिली में, नॉर्थन लैंड में, तो वो लोग कुछ सस्पिशियस मूवमेंट कर रहे हैं। तो टोटल 5 ग्रुप्स है जिसमें 500 पीपल गैदर हुए हैं। बंदा बताता है क्या डेमोनिक ग्रुप, तो वो लोग क्या ट्रबल करना चाहते हैं, क्रिम्सन विंड क्लैन जो है वो पहले डिस्ट्रॉय हो गया है, अब वो क्या नया ट्रबल करना चाहते हैं। तो बंदा बताता है क्या हम लोग अपना जो फैमिली में रिसेंटली जो मार्शल आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं क्या उनमें से किसी को भेज दे, वो वहाँ पे पोस्ट असाइन कर दे। तो हमारा फर्स्ट में तो बताता है क्या ये इम्पॉसिबल है, वो लोग को अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और लोग का उतना पावर भी नहीं है अभी, तो इसलिए हम लोग को दूसरा फैमिली से मदद लेना पड़ेगा वो करने के लिए। तो बोलता है क्या किससे मदद लेंगे, तो हम लोग सिविलियन को भी हार्म होगा। तो बोलता है कि ठीक है, सांसी प्रोविजनल डिपार्टमेंट और सांसी 5 क्लैन से मदद मांग लो, उनको बोल दो कि यहाँ डिमोनिक बास्टर सब आया, वहाँ पे हम लोग को मदद चाहिए। तो दूसरा बंदा बताता है क्या सांसी प्रोविजनल डिपार्टमेंट ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इससे तो हम लोग का पास्ट फ्यू ईयर से बात नहीं हुआ है, तो हम लोग का मदद करेंगे। तो हमारा फर्स्ट बंदा बताता है क्या जैसा बोला हो वैसा करो, जो तुम्हारा जॉब है वो करो, मुझको मत सिखाओ। दूसरा बंदा बताया कि ठीक है, तो सब बोल देता है ठीक है, बाकी सब ठीक हो गया, आप सब बहुत टायर्ड हो गया, चलो यहीं ख़त्म करते अपना मीटिंग, यही बोल के ख़त्म कर देता है। तो विपिंग बताता है क्या कि आपको स्कॉलर्स को नहीं बता देना चाहिए था अपना सीक्रेट एग्रीमेंट के बारे में, कि हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है सांसी प्रोविजनल डिपार्टमेंट उन लोगों के साथ एग्रीमेंट हो गया है। तो फिर अपना फर्स्ट बंदा बताता है क्या वो सीक्रेट एग्रीमेंट है, तो हम लोग कैसे बता सकते, जितना कम बंदे को आए उतना अच्छा हो। तो दिखाया जाता है कि लास्ट में पास्ट में उस दोनों का एग्रीमेंट हो गया होता है। और जहाँ अपना फर्स्ट बंदा फिर से बोलता है कि अभी तो हम लोग का जो फैमिली है फुल्ली स्टेबलाइज नहीं हुआ है, जो माउंटेन शॉर्ट सेक से लड़ा फिर उसका टेरिटरी आया, अभी तो फुल्ली ऐसे नहीं हुआ है, तो जितना कम बंदे को मिले उतना अच्छा है और इतना रूमर्स भी ना फैलने का आसानी रहेगा। तो वो बोलता है क्या अगर ये ट्रू है लेकिन फिर भी, तो उधर फिर वो बंदा आता है बोलता है कि फैमिली हेड, तो बोलता है क्या हुआ क्या तुम कुछ भूल गए। तो फिर बंदा बताता है क्या नहीं मैं तो आपको एक और चीज़ रिपोर्ट करना भूल ही गया। तो बताता है क्या, तो बताता है कि माउंट वासेक्ट से जो 3 ब्लूसम बंदे आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो बोलता है क्या, तो बताया जाता है कि 3 ब्लूसम बंदे सब वही रहते हैं जो फर्स्ट लास्ट टाइम लोगों को दिखाया गया होता है, वो माउंट है वह शॉर्ट के एकदम लाइट डिसेपल में से आते हैं। वो तीनों में से जो उसका लीडर है वो हमारा माउंट वासेक्ट का आगे जाके एक लीडर भी बन सकता है, उसके बाद बहुत कैपेबिलिटी है, तो वो लोग हमारे फैमिली में क्यों आ रहा है। तो फिर से बोलता है क्या वो प्लाम ब्लूसम 3 तीनों यहीं ना आ रहा है। तो बोलता है हाँ यहीं आ रहे हैं और यहाँ पे एक और मैसेज है। तो बोलता है क्या उसको भी पढ़ो। बोलते हैं क्या कि उसके जो मार्शल अंकल है वो डिसअपेयर हो गया और उनके जो ग्रैंड मास्टर है यानी जो ग्रैंड मास्टर है वो वहाँ से गायब हो गए, शायद कहीं गए हैं। तो उन लोगों को लगता है कि जिन फैमिली में आए इसलिए वो यहाँ आना चाहते हैं। तो बोलता है लेकिन उसके मार्शल अंकल है कौन है। तो दोनों बोलता है क्या स्वॉर्ड। तो वो बोलता है क्या, तो बोलता है क्या कि आप उनको जानते हैं फैमिली है। तो बोलता है नहीं तुम जाओ यहाँ से, हम लोग को भूल जाना कि यहाँ क्या देखा। बोलता है ठीक है चले जाते हैं। तो चले जाता है। फिर अपना फर्स्ट ब्रदर विपिंग दोनों एकदम खुश हो जाता है। बोलता है क्या शॉर्ट से जाने वाले हैं। बोलता है कि अभी कंफर्म नहीं है तो अभी इतना कुछ खुश मत होइए। तो बताता है क्या तो इसमें क्या खुश ना हो, वो आ जाएंगे तो हम लोग कुछ पर्सनल लेसन भी मिल सकता है उससे। तो बताता है क्या विपिंग तो लेकिन ये रीज़न क्या होगा कि वो यहाँ आ रहा है। तो फिर अपना फर्स्ट ब्रदर बताता है क्या तुमको लगता है कि तुमको रीज़न पता नहीं है, तुम बहुत स्लो हो। तो विपिंग थोड़ा देर सोचता है, बोलता है हाँ उनके जो बिलव डिसाइपल है उनके सर्च में आए होंगे, वो अपना लाइफ से शेड्यूल जो छोड़ दिए थे तो वापस आ रहे होंगे। तो बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोचता है कि वो जो उनके जो रियल ग्रैंडसन है उसको खोजते खोजते आ जाएंगे यहाँ पे। क्या नाम था उसका, च्योपेंग नाम था ना। हाँ वही तो मेरे अपने थर्ड ब्रदर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है गेको वर्ल्ड टेक्निक, तो यही ना। बोलता है कि हाँ वो 2 दिन पहले फिनिश कर दिए अभी वो लोग। तो बोलता है क्या वो लोग। तो बताता विपिंग वो अभी हमारा थर्ड ब्रदर को पीट रहा है। तो अपना फर्स्ट ब्रदर गुस्सा हो जाता है, बोलते क्या। तो हम लोग सीन दिखाया जाता है कि वीपी अपना जिन को मार पड़ रहा होता है अपना च्योपेंग से। तो जिन जाके कोना में गिर जाता है और मन में सोचता है क्या
कि ये मेरे सेकंड ब्रदर से भी ज़्यादा कस के मारता है हमको, साला मैं इसे कैसे जीत जाऊँगा, एक बार न एक बार तो मुझको जीतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जब भी जानने का कोशिश करता हूँ ये अपना टेक्निक ही बदल देता है। जब ये इल्यूजन प्लान यूज़ करता है तो मैं इसका फॉलो करता हूँ टेक्निक, फिर अपना टेक्निक ही चेंज कर लेता है, फिर ये फॉलोइंग फ्लावर में आ जाता है। जैसे मैं फॉलोइंग फ्लावर टेक्निक करता हूँ ये टाइगर सब्ज्यू फिश में आ जाता है। यही करके अपना डजन ऑफ मार्शल आर्ट टेक्निक चेंज कर लेता है। इतना वर्ल्ड में किसको पता होगा इतना सारा टेक्निक। तो उधर से फिर विपिंग बताता है क्या सेवियर आप ठीक तो है। तो फिर जिन बोलता है क्या इससे क्या पूछने का मतलब है, तो मेरे पे इजी मत जाना। तो बोलता है क्या नहीं मैं इजी नहीं जा रहा हूँ, इजी जाऊँगा तो फिर ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा, ऐसे भी ट्रेनिंग आधा ही अधूरा होगा अगर मैं आपको इजी जाऊँगा। ट्रेनिंग तो हमेशा लाइफ एंड डेथ बैटल जैसा होना चाहिए। तो फिर जिन बोलता है कि ये भी तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बोला होगा। तो फिर च्युइपंग बोलता है कि हाँ आपको कैसे पता ये, क्या आप भी लोटस पीक में आए हैं। तो जिन भी मन में सोचता है कि ग्रैंडफादर सब चीज़ तुमको तुम्हारा ग्रैंडफादर ही सिखाया, तो और क्या ही हो सकता है। तो बोलता है जिन कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि क्या मैंने मुझको ये कैसे पता है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि पहले तुम इस गाय को देखो, अगर इस तरह से सीरियस रहा तो हम लोग को ट्रबल में आ जाएंगे। तो वो भी बोलता है कि हाँ मैं अपना पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैं अभी बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस अपना पावर कंट्रोल करने में, क्योंकि मैं अभी तक अपना लाइफ में बस एक ही बंदे से लड़ा हूँ ना, इसीलिए आई एम सॉरी। तो जिन भी मन में सोचता है कि हाँ सेंस तो बना रहा है, कोई बंदा एक बार अपना लाइफ में शॉर्ट से ऐसे लड़ेगा तो अपना पावर कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत था, हम 100% पावर से लड़ेगा। तो फिर जिन बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे को पता है कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो समझ जाएगा। तो अपना च्युइपंग भी बोलता है कि सही में, तो यही बोल के बताता है कि सेवियर आपको पता है कि, तो जिन बोलता है कि नहीं पता है। तो फिर च्युइपंग बोलता है क्या कि मैं अभी तक जितना भी मुनीम के वर्ल्ड में आदमी से मिला, यू आर बेस्ट, आप सबसे अच्छा है। इसका रीज़न ये है कि मैं आपको जितना बार भी मारूँ उतना आप बार बार खड़ा हो जाते हैं, मुझको आपको मारना बहुत पसंद है। तो जिन बोलता है क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मुझको अपना पंचिंग बैग समझ रहा है कि जितना मारूँ उतना खड़ा हो जाता है, ये इसलिए तो मेरा इंडोरेंस इतना बढ़ रहा है। तो फिर च्युइपंग बोलता है क्या कि मेरा फ्यूचर में टेक केयर कीजिएगा, मैं आपसे बहुत चीज़ सीखा आपको मार के। जिन भी मन में सोचता है क्या ये हमको चिढ़ा रहा है क्या, लेकिन इसका तो इंटेंशन नहीं है हमको चिढ़ाने का, लेकिन फिर भी इतना ट्रू नेचर का है कि समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ नहीं है, एक ना एक दिन मैं तुमको यहाँ से निकाल ही दूंगा, मतलब तुमको सरपास ही कर दूंगा, और वो दिन देख लेना मज़ा ही आ जाएगा। तो बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप मेरे पे फेवर कर सकते हो, क्या आप फ्यूचर में मेरे से इतना ताकत से लड़ो जितना आप पूरा 100% लड़ सकते हो, अपना इस टाइम में कुछ भी कंट्रोल नहीं करो। तो च्युइपंग बोलता है क्या सही में मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो जिन बोलता है हाँ एक बार प्लीज़ करो ऐसा। तो च्युइपंग था देर खामोश होकर उसको देखता है, जिन भी उसको देखता है। च्युइपंग बोलता है क्या ये ठीक है मैं समझ गया। जिन बोलता है थैंक यू। फिर च्युइपंग अपना पूरा पावर रिलीज कर देता है एकदम 100%। तो जिन देख के एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है मैं तो इसको भूल ही गया था कि पीक लेवल का मार्शल आर्टर है। और बोलता है जिन कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो च्युइपंग बोलता है मुझको माफ़ कर दीजिए, मैं अभी 1 सेकंड में आया। तो जिन बोलता है चलो। तो च्युइपंग अपना स्वॉर्ड रियल स्वॉर्ड लेके उसमें स्वॉर्ड की एनर्जी डाल के बोलता है इससे चलो अब मैं रेडी हूँ, अपना भैंस दूंगा। तो जिन बोलता है क्या या पहले तुम अपना स्वॉर्ड के वहाँ से हटा सकते हो, और मन में सोचता है क्या पहले मैं जिंदा रहूँगा तब ना बचूंगा, यू सन ऑफ बिच। और यही बोल के फिर दोनों लड़ रहा होता है, शायद वो अपना QI एनर्जी हटा लिया होता है सर से। दोनों अपना जिन अपना भाला से लड़ रहा होता है, वो अपना तलवार से लड़ रहा होता है। जिन उस पर अटैक कर रहा होता है वो उस पर अटैक कर रहा होता है। जिन पीछे जाके अपना भाला लेके उसका पैर भी निशान लगा के मारता है, लेकिन वो जो च्युइपंग है उसका पैर से अपना भाला को रोक लेता है, बोलता है कि ये डेंजरस था। तो जिन भी पूरा अपना पावर लगाता है। तो च्युइपंग बताता है क्या मैं अभी जो 1000 कैटिस टाइप का यूज़ कर रहा हूँ इसके मदद से आप इसको हटा नहीं सकते, आपको 500 न्यूटन जितना फोर्स निकालना पड़ेगा। तो जिन में अपना पूरा ताकत लगाता है और हुक करके एकदम निकाल देता है, उससे वो भी पीछे चल जाता है और वो भी एकदम हैरान हो जाता है। फिर हम लोग को बताया जाता है टाइगर सबड्यू टेक्निक के बारे में कि ये टेक्निक की वजह से आप लोग टाइगर को एकदम काबू में कर सकते हैं। जब च्युइपंग इस टेक्निक को सीखना स्टार्ट किया था तो उसके ग्रैंडफादर ने जो बोला था उसको आज भी याद है। उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि इस टेक्निक की वजह से तुम माउंटेन के किंग यानी टाइगर को भी एकदम काबू कर सकते हो। अगर तुम इस टेक्निक को सीख लिया तो तुम्हारे उम्र का कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको तुम हरा नहीं सकते हो। तो क्या तुम समझे? तो उस टाइम च्युइपंग तो छोटा था, वो भी बोलता है हाँ, और क्योंकि उस टाइम छोटा था इसलिए उसके ग्रैंडफादर जो भी बोलते थे वो उसको मान लेता था बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन आज 10 साल बाद उसको फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि उसके ग्रैंडफादर भी गलत हो सकते हैं, और जिनको दिखाया जाता है जिनको कंधा में चोट लगा होता है। जी च्युइपंग बोलता है कि तुम उसको डॉज कैसे कर लिए, मैं तो इस रेड पॉइंट के जहाँ पे एम कर रहा था, लेकिन जिनको लगा चोट उसके शोल्डर के पास। तो जिन बोलता है क्या मैंने डॉज कर लिया? तो बोलता है मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि मैं तुमसे बस हिट ना खा पाऊँ, इसलिए मैं जितना कोशिश कर रहा था उतना
बचने की कोशिश कर रहा था। तो चिपंग बोलता है क्या तुमने मेरे फॉर्म को देख लिया? तो जिन बोलता है क्या कि 3 दिन से मैं तुमसे मार खा रहा हूँ। तो हाँ, देख लिया कुछ हद तक कि क्या ये टाइगर सब्ड्यू फिश टेक्निक है ना, और मैं तुमसे इंटेंशनली हिट खा रहा था और तुम्हारे इस मूवमेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। तो भी चिपंग बोलता है क्या मैंने तो इसको इतना ज़्यादा टाइम तक यूज़ भी नहीं किया। तो जिन बोलता है हाँ, कंपेयर टू अदर टेक्निक इसको हमको फॉलो करने में ज़्यादा मुश्किल हुआ। तो चिपंग बोलता है क्या अदर टेक्निक? तो जिन भी बताता है कि हाँ, कि प्लम ब्यूसम फर्स्ट टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, जितना भी तुम स्पेयरिंग में फॉलो कर रहे हो तो वो सबको हमको फॉलो कर लिए। तो बोलता है क्या तुम मुझको दिखा सकते हो? जिन बोलता है हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, ये देखो, ये पहला टेक्निक, ये दूसरा टेक्निक, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे दिखा रहा होता है। तो चिपंग भी हैरान हो जाता है, 7वां टेक्निक तो दिखाता है। तो बोलता है क्या मैंने सही किया? तो वो बोलता है क्या आज मुझको एक ग्रैंडफादर याद आया जब वो मुझको थीफ बोलते थे। तो जिन भी बोलता है कि थीफ ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैं भी बच्चा था तो अपने मम्मी का वॉलेट से 100,000 वॉन निकाल लेता था और बाद में बहुत पिटाई पड़ता था। तो चिपंग बोलता है नहीं, वो नहीं, जो भी मैं अपने ग्रैंडफादर जब भी मार्शल आर्ट कॉपी कर लेता था तो वो मुझको थीफ बोलते थे। तो जिम बोलता है क्या इसने मुझको कम्प्लीमेंट किया? ऐसा जीनियस बंदे से कम्प्लीमेंट खाना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अपना चिपंग बोलता है क्या तुम शिविर, तुम डेफिनेटली एक मार्शल आर्ट जीनियस हो। तो जिम बोलता है जीनियस, और एकदम सुनिए से एकदम फुल के बोलता है हाँ मैं तो हुई, मेरा जो आँख का ताकत है देखने का, सुनने का, समझने का बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये है, वो है, वो है, वो है, अपना पूरा नाइस वर्ल्ड का बात सब कर रहा होता है। चिपंग को समझ नहीं आ रहा होता है। तो जिन बोलता है क्या कि तुम बस अभी पाम विजन टेक्निक नहीं देखे हो ना, कितना टाइम लगा था तुमको इसे सीखने में? तो वो भी बताता है 1 महीना। जी मतलब क्या 1 महीना? और मैंने सोचा क्या ये जो 1 महीना में सीखा वो मैं बस 3 दिन में सीख लिया, मैं तो रियली जीनियस हूँ। तो उधर चिपंग बोलता है कि मैं ग्रैंडफादर को उस टाइम जब लगा था कि 1 महीना मैं सीख लिया तो वो तो एकदम पागल ही हो गए थे और वो इसका कंप्लीट मिस्ट्री समझ रहे थे। तो जिन्हें बोलता है कि हाँ अब 3 दिन में सीख लिया तो कितना ही तुम नहीं सीख सकोगे। यही बोल के बताता है कि ठीक है अब मैं अपना पावर शो करता हूँ और मुझको मजा आएगा। फिर दोनों फाइट करने लगता है एकदम, और मुजिन देखता है कि और सोचता है कि ऐसा वर्ल्ड में ऐसा पर्सन कैसे मूव कर सकता है। उधर अपना चिपंग भी मूव कर रहा होता है और जिन भी मूव कर रहा होता है। तो मुजिन मन सोचता है कि चिपंग तो है ही मॉन्स्टर, लेकिन ये जो अपना जिन है ये भी हर मिनट बढ़ते जा रहा है, ताकतवर बनते जा रहा है। लास्ट टाइम जब ये लड़ रहा था, अपना फर्स्ट टाइम जब ये लड़ रहा था चिपंग से, तो 100 सेकंड तक जीत पा रहा था, लेकिन अब 300 सेकंड से भी ज़्यादा देर तक टिक जाता है। तो इसका ग्रोथ रेट भी कितना ज़्यादा ताकत है, ये तो फुल ऑफ मॉन्स्टर्स है कि ये बहुत ज़्यादा ही नहीं होगी। और मन में सोचता है जिन का पुराना बात कि अगर तुम अपना लाइफ को रिस्क में नहीं दोगे तो अपना बिलो वन को कैसे बचाओगे। तो जिन बोलता है क्या मुजिन बोलता है क्या ये मेरा कंप्लेन करने का टाइम नहीं है और मुझको भी रेडी होना पड़ेगा, मुझको वीक नहीं रहना है, मुझको स्ट्रांग बनना है ताकि दुनिया मुझको जिन टाइकून के राइट हैंड से समझ सके, नहीं दुनिया मुझको मुजिन के नाम से समझ सके। अपने आप को मोटिवेट कर रहा हो तो यही सब बोल के फिर हम लोग दिखाया जाता है कि जिन मन में सोचता है कि 7 दिन से मैं लगातार इसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कितना बार ट्रेनिंग किया? 60 टाइम्स 70 टाइम्स, कितना बार इससे मार खाया, जबकि ये अपना शॉट का QI भी यूज़ नहीं कर रहा है फिर भी। लेकिन अब सिस्टम के क्विज की वजह से हमको इसको न्यू ईयर से पहले ही हराना है और न्यू ईयर आने में कम से कम 3 दिन बचा ही हुआ है। तो 3 दिन से पहले मुझको हराना है। तो क्या मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ कर लूँ? ट्रम्प कार्ड में जो 1 स्ट्राइक है, नेमलेस स्वॉर्ड है, उसका जो इन्वेंट्री है, लेकिन नहीं, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। मुझको वो मुनीम वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए वो सब तो बाद में सिचुएशन, ये तो ट्रेनिंग है और उसका QI मेडिटेशन कंप्लीट हो जाता है। और जिन मन में देखता है खोल के कि मुजिन और वो लड़ रहा होता है तो मुजिन भी एकदम मार खा रहा होता है और वो अपना शॉर्ट से अटैक करता है तो उसका पकड़ लेता है। बोलता है क्या तुम भी स्ट्रांग बन रहे हो? तो मुजिन भी आगे जाता है और उस पर हमला करता है। जिन भी सोचता है ये तो वही टेक्निक था जब मैं जोपिल के साथ फर्स्ट टाइम किया था, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड टेक्निकल है, फिर भी ये चिपंग के सामने काम नहीं आएगा। जिन यही बोल के हंस रहा होता है। फिर मुजिन वापस आके जिन के पास पकड़ाता है। तो जिन बोलता है कितना बार पीटे तुम? तो बोलता है 99 बार। तो जिन भी हंसता है, बोलता है कि तो 100 बार तुम रीच कर जाओगे, मैं तुमको कंप्लीट लूजर बताऊंगा। हा। मुजिन बोलता है क्या ऐसा नहीं बोलेगा मुझको? तो उधर से अपना चिपंग बोलता है क्या तुम सही हो? तो मुजिन बोलता है क्या तुमने नहीं बोला था कि तुम फिश टेक्निक यूज़ नहीं करोगे, तो पाम टेक्निक यूज़ नहीं करोगे? तो बोलता है क्या तुम लोग इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो कि मुझको यूज़ करना ही पड़ रहा है दूसरा टेक्निक, तो क्या इसमें कुछ कर नहीं सकता? तो मुजिन बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिन भी मन सोचता है क्या कि ये भी बहुत फास्ट रेट से इंप्रूव कर रहा है और अपना QI से चेक करता है, उसका लेवल 50 हो गया होता है। लास्ट टाइम उसका लेवल 48 रहता है, इस टाइम 50 हो गया होता है। तो जिन भी बोलता है क्या एक ही दिन में 2 बार लेवल अप किया है, जबकि ये मेरे बगल में रहता है तो सिर्फ यही लेवल अप कर पाता है, कोई दूसरा बंदा शायद ही कर पाता है, अभी तक तो मेरे को कोई नहीं मिला। तो उधर से बोलता है कि ठीक है चलो अब तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम इधर जाओ लूजर मुजिन। तो मुजिन में गुस्सा होता है, बोलता है ठीक है जा रहा हूँ। तो उधर से अपना जिन और अपना चिपंग भी लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो जिन पूछता है क्या तुमको QI मेडिटेशन करना है, क्या तुमको अपना जो थकावट है वो निकालना है? तो चिपंग बोलता है कि मैं तो एक पसीना का बूंद भी नहीं गिरा। तो मुझे उधर हैरान हो रहा होता है गुस्सा हो गया।
तो बोलता है कि चलो मैं ये बात बोला कि बाद में कि मैं तुमको अपना फ्रेश होने का टाइम नहीं दिया तो रिग्रेट मत करना। तो बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने बोला था क्या ये सब एकदम कमज़ोर मार्शल आर्ट का लक्षण है ऐसा बात बोलने के लिए। तो जिन बोलता है ठीक है अभी बेटा बताता हो तुझको, यही बोल के रेडी हो जाता है, अपना च्युइंग भी रेडी हो जाता है और जिनका अपना लेवल दिखाया जाता है, उसका लेवल 64 हो गया होता है और उसके पास 100 पॉइंट बचा हुआ रहता है। तो जिन बोलता है क्या मैं ये तो करना नहीं चाहता था लेकिन मुझको ये तुम्हारे वैसे करना है। तो च्युइंग बोलता है क्या, तो जिन अपना 50 पॉइंट एजिलिटी में ज्वाइन कर देता है और रेडी हो जाता है च्युइंग से लड़ने के लिए और यही बोल के च्युइंग पे अटैक करता है। च्युइंग भी हैरान हो जाता है कि उसको साइड से एकदम निकल के गया और बोलता है कि इतना फास्ट अचानक से क्या हो गया, आप इतना फास्ट कैसे हो गए। तो अपना च्युइंग भी बोलता है ये मेरा सीक्रेट है मैं नहीं बताऊंगा। तो च्युइंग भी अपना 5 एलिमेंट स्टेप टेक्निक यूज़ कर रहा हो तो बोलता है ये क्या पॉसिबल भी है, क्या ये सही भी है कि आप इतना पावरफुल हो रहा है, तो मैंने आपको कुछ ज़्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया। ये बोल के अपना ओरिजिन इल्यूजन पाम को अटैक कर देता है। जिन भी बोलता है क्या और मन में सोचता है कि हाँ ये इनफ स्ट्रांग है, मैं इसको ऐसे नहीं हरा सकता हूँ, तो मुझको अपना सारा पॉइंट स्टैंड में डाल देना पड़ेगा। ये बोल के अपना सारा पॉइंट स्टैंड में डाल देता है और फिर च्युइंग बोलता है कि मैं अमेज हो गया हूँ कि आपके पास इतना स्ट्रेंथ आ कैसे रहा, आपके पास फाइटिंग स्पीड कहाँ से आ रहा है। तो जिन बोलता है हाँ करो फाइट तो करो। तो अपना च्युइंग बोलता है कि अब मुझको सीरियस होना पड़ेगा। ये बोल के अपना शॉर्ट में क्यों ले आता है, बोलता है कि इंटरेस्टिंग। जिनमें बोलता है कि शॉर्ट क्यों है, तो मैं इससे तो अब लड़ नहीं सकता हूँ, क्या मैं इसको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ा तो मेरा जो स्पेयर है यही टूट जाएगा, तो मैं इसको क्या करूँ। लेकिन इस बार मुझको कुछ स्ट्रेंथ फीलिंग आ रहा है, मेरा विजन भी क्लियर हो रहा है, मेरा पावर भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो ये क्या इंस्ट्रिक्ट है। यही बोल के उसका जो स्पेयर होता है उसमें कुछ रेजोनेट करने लग जाता है। तो बोलता है कि ये डिफरेंट है और उसका जो डेंट है उसमें कुछ रिलीज होता है। बोलता है चलो ये करते हैं, यही बोल के लेट्स गो कर देता है। ये बोल के हमला करता है तो दोनों एक दूसरे हाथ टकराता है और च्युइंग भी टकराता है दोनों का, च्युइंग भी पीछे गिर जाता है। बोलता है कि सेवियर क्या आपका स्ट्रेंथ इतना सडनली इंक्रीज कैसे हो गया। तो बोलता है कि ये कोरियन फूड का कमाल है बच्चे और स्पेशली सूप का। ये बोल के फिर से अटैक कर देता है। तो वो रोकता है तो देखता है कि उसका जो कि उसमें QI सेंस आ गया था। बोलता है कि स्पेयर रेजिस्टेंस। तो बच्चा बताता है कि क्या ये सही में काम कर दिया। फिजिक्स मैसेज आता है क्या कि आप नया लेवल में जाने के लिए तैयार है, तो आपका स्पेयर रेजोनेट कर रहा है, आपका QI आने वाला है स्पेयर का, तो आप बियॉन्ड द वर्ल्ड क्वेस्ट ओपन हो गया, आपको पिक लेवल में भेजाया जा रहा है। तो इधर से बताता है क्या कि जो भी बंदा पिक लेवल में जाने रहता है क्या उसका जो स्पेयर होता है वो कुछ क्राई जैसा या कुछ का जो मार्शल आर्ट वेपन रहता है वो कुछ क्राई जैसा साउंड करता है, उसका वॉल ब्रेक कर जाता है। जैसे वो फर्स्ट अपना एकदम टेक्निक परफॉर्म कर पाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ कर पाता है। यही बोल के वापस सीन दिखाया जाता है कि बोलता है क्या सेवियर आपको एनलाइटमेंट मिलने वाला है, तो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो बताया क्या, तो बताता है मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि मार्शल आर्ट कुछ भी नहीं है, इसमें बस स्पेशल ये है क्या कि ये खाली है। तो बोलता है क्या इसी शॉर्टेज वाला था। तो फिर से च्युइंग बताता है कि हाँ ये एक खाली जगह है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है और इसमें आपको भरना पड़ता है। तो बोलता है क्या इसका क्या मतलब है, क्या बात कर रहे हो तुम कि पहले ये खाली रहता है फिर इसमें भरना पड़ता है, जस्ट इम्पैटी कुछ नहीं होता है। ये बोल के सोच रहा होता है कि मन में कि हाँ जैसे बच्चा दुनिया में आता है उसके पास कुछ नहीं होता है, वो उसको सब चीज़ भरना पड़ता है दुनिया से, फिर वो स्ट्रांग बनता है, इंटेलिजेंट बनता है। यही बोल के उसको इनलाइटमेंट मिल जाता है और ये बोल के रात हो जाता है। बोलता है कि सेवियर आप कैसा फील कर रहा है, मेरे ग्रैंडफादर क्या सही थे ना। तो बोलता है कि ना तो ग्रैंडफादर एकदम सही नहीं थे, नॉट एट ऑल। तो उसका कुछ जो होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड कंप्लीट हो गया होता है। मैसेज आता है क्या कि आप पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मर गया है। तो उधर से अपना मुजिन बोलता है क्या कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मैच को बहुत खुशी हो, आप आगे इतना आगे चले गए। मैं मुजिन अपना पूरा डिटरमाइंड होकर आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि सबको पता है कि इनलाइटमेंट जितना हार्ड है आना उतना ही आसान है उसको जाना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि एक भी रैट को आपके पास आने नहीं दूंगा। तो जिन भी बोलता है क्या रैट को नहीं आने दूंगा, तुम ऐसा बात कर रहे हो। तो मुजिन बोलता है क्या मतलब है। तो मुजिन बताता है क्या तुम्हारे जो खर्राटे लेने की आवाज़ है इसके वजह से मैं QI डेविएशन में ही चला जाता, अभी मैं 10 गिनूंगा उससे पहले तुम यहाँ से डिसअपेयर हो जाओ, 1 2 ऐसे बोल के वो मुजिन वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तो उधर से वो भी बहुत हंसी मजाक कर रहा होता है। तो बोलता है कि जिन कि चलो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो बंदा बताता है क्या, जिन बताता है कि अपना स्पेयरिंग अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ था ना। तो फिर अपना च्युइंग बताता है क्या कि आप टायर्ड हो गए होंगे तो अभी करना चाहते हैं, इसके लिए तो मैं रेडी हूँ। तो जिन बोलता है क्या मैं टायर्ड नहीं हुआ, मुझको अभी अपना पावर सोचना है कि कितना में बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। तो उधर से च्युइंग बताता है क्या कि रेस्टिंग भी एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि रेस्टिंग करना चाहिए, तो सेवियर आप जाइए रेस्ट कीजिए। और रही बात अपना इसका कि आपको तो रियलाइज़ ही हो गया होगा कि आप मुझको कभी नहीं अभी नहीं हरा सकते हैं। तो जिन भी मनुष्य सोचता है कि क्या इसे क्या मतलब, लेकिन ये तो मैं जानता हूँ और अपना
बोलता है कि जब से मैं पीक लेवल में आया हूँ तब मैं इसका पावर रियल देख सकता हूँ। ये तो एकदम मॉन्स्टर है जिन का, देखो जिन का पावर इतनी सुनी है माउंटेन, और उसका माउंटेन देखो इतना बड़ा माउंटेन है। तो जिन बोलता है कि मैं इसको हराना बहुत डिफिकल्ट है, और मन में सोचता है कि बच्चे अब कभी ना कभी तो हरा दूंगा, यही बोल के बोलता है थैंक यू तुझे। तो अपना बंदा बताता है कि आप इतना रूट क्यों हो रहा है, बोलता है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड पेश कर रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है सही है, और आप अपना, हम लोग बाद में स्पेयरिंग कर लेंगे, आप पहले अपने आप को स्टेबलाइज कर लीजिए, आपको जो इनलाइटमेंट मिला है। तो सिस्टम में मैच आता है डिंग करके, जो सोर्स है इसका जो इनडायरेक्ट ट्रेनिंग पार्ट 2 था वो कम कैंसिल हो गया, आपको कुछ भी पेनल्टी नहीं मिल रहा है। तो जिन बोलता है चलो ये ठीक है, और बोलता है कि क्या है बहुत सारा कुछ आ रहा हो। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जिन का रूम में, जहाँ पे जिन अपना कपड़ा वपड़ा खोल के बाथरूम में एकदम मस्त लेट के नहा रहा होता है, बोल रहा होता है कि यही जिंदगी होती है ऐसी, आज मैं पीक लेवल का मार्शल आर्ट बन गया हूँ, अब तो देखो मेरा रिवॉर्ड क्या क्या है। वो अपना सिस्टम खोलता है तो उसको दिखाया जाता है कि वो बियॉन्ड द वॉल पार कर गया, वो पीक लेवल का मार्शल आर्ट बन गया, उसको बहुत सारा लेवल अप मिलता है। और उसका जो जिन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक है वो भी 9 स्टार में चला गया है, और जो क्यूआई सेंस का टेक्निक है वो भी 7 स्टार में चल गया। अब वो 90 लेवल का तक का बंदे को क्यूआई सेंस चेक कर सकता है 329 मीटर के अंदर में, और वो उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है। फिर से लेवल अप जिन बता मजा ही आ गया, इतना सारा लेवल अप एक बार में मजा ही और दो। और बोलता है कि बहुत टाइम हो गया जब से मेरा क्यूआई सेंस और कल्टीवेशन टेक्निक लेवल हो गया, और क्या है यहाँ पे। तो उसको दिखाया जाता है कि एक पीक लेवल का मार्शल आर्ट इतना ज़्यादा ताकतवर होता है क्या कि वो अपना खुद का सेक्ट भी बना सकता है और अपना खुद का मार्शल आर्ट भी बना सकता है। जिन बोलता है क्या मैं खुद का सेक्ट बनाऊँ, मैं क्या करूँगा सेक्ट बना के, तो मेरे पास पहले से जिन फैमिली है, सुनने में अच्छा है लेकिन यूजलेस है, ये आगे क्या है। तो उसको साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक भी मिल जाता है। जिन बोलता है हाँ ये मस्त है, जैसे वीपिंग और फर्स्ट बेहतर अपना बात करते हैं, मैं भी ट्राई करूंगा, इसको सीखना थोड़ा तो आसान है लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद मैं भी सीख जाऊंगा। तो होता है चलो और देखता हूँ लास्ट का 3 क्या बचा है। उसको लास्ट का 3 में दिखाया जाता है क्या कि 10,000 ईयर ओल्ड आयरन मिलता है उसको, इसका बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। उसमें बताया जाता है कि एक मार्शल आर्ट का पावर जो होता है उसका वेपन से डोनेट कराया जाता है, इसलिए आपको उसको मास्टर क्राफ्टमैन को खोजना है, इससे आपको एक वेपन बनाना है। जिन बताया क्या, तो देखता है कि ओ, तो वापस हम लोग को सीन दिखाया जाता है नॉर्थर्न प्लेट्यू रीजन में, जहाँ पे डीमन सेक्ट का बंदा सब खड़ा रहता है। तो बंदा बताता है कि ये मैप है, तो इसमें क्या सजेशन है तुम लोग का यहाँ पे। तो ये बंदा है हमारा ब्लैक स्नेक, ये भी एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तो दूसरा बंदा बताता है क्या कि मैं ये गेस कर रहा हूँ कि हम लोग जाके सारे बंदे को रॉब करके चोरी करके वापस आ जाए, क्योंकि माउंट हैंग स्वॉर्ड सेट तो खत्म हो गया है ना, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो ये बंदा है चिंग जैंग, ये भी एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तो दूसरा बंदा बताता है क्यों, तो फिर से पहला बंदा बताता है क्या कि क्या अच्छा नहीं होगा कि हम लोग मर्चेंट को जाके ले ले, तो हम लोग कहलाएंगे कि हम लोग बैंडिट्स है, लेकिन अगर हम लोग जाके कैसल को ही लूट ले पूरा माउंट होंग शॉर्ट सेट को, तब हम लोग रेबिलियन कराएंगे, फिर हम लोग पे 100 लाख ट्रूप्स तो भेज देगा, और जिन फैमिली ऑफ ताइवान भी हम लोग पे भेजा जाएगा, तो फिर हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा है ना कि गवर्नमेंट का नजर हम पे ना पड़े। तो दूसरा बंदा बताता है क्या क्रिम्सन विन क्लैन का जो पुंगयांग था उसने अभी तक गवर्नमेंट को भी टच नहीं कर पाया, वो 400 आदमी को लेके गया था, बस 40 आदमी को जिंदा छोड़ के आया। तो ये बंदा त्योमर है, ये भी एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तो दूसरा बंदा बताता है क्या कि वो बास्टर पुंगयांग वो यहाँ से भाग गया, अकेले जाके सब चीज़ करने लग गया, लेकिन इतना सारा ट्रूप्स को एक साथ गैदर करके निकल गया। तो ये बंदा है इंडो, ये भी एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तो दूसरा बंदा बताता है कि क्या तुम पहले इससे पहले पुंगयांग से मिले हो। तो बंदा बताता है हाँ बहुत बार मिला हुआ हो, वो तुमसे ज़्यादा वीक भी नहीं है लेकिन हम लोग जितना ही ताकतवर है। तो बंदा बताता है क्या कि अगर इस रेट में जाता है, अगर वो गवर्नमेंट को हरा देता तो हम लोग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम है कि जिन फैमिली ऑफ ताइवान। तो बोलता है क्या है मतलब तुम्हारा। तो बंदा बताता है कि 3 दिन बाद हम लोग का वहाँ पे जिन फैमिली में फर्स्ट ईयर का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, वहाँ पे सारा ब्रांचेस लोग का बंदा सब वहाँ पे आएगा, गैदर होगा। तो हम लोग उस टाइम पे ये हिक्कू जो है ना इसको कब्जा कर लेंगे। तो दूसरा बंदा बताता है कि वहाँ पे देखने दातोंग जो है वो भी जिन फैमिली का ब्रांच ही है, तो वहाँ का क्या होगा। तो बंदा बताता है क्या कि वो ब्रांच को भी हम लोग को तुम नोटिस नहीं किया। तो दूसरा बंदा बताता है क्या तुम उससे चिंता मत करो, आधा दिन में उसको हम लोग कब्जा कर लेंगे, जबकि वो जिन फैमिली का ब्रांच है लेकिन वो आधा दिन में खाली हो जाएगा। तो बंदा बताता है क्यों। तो दूसरा बंदा बताता है क्या कि 1000 विंड क्लैन नाम का बंदा वो हमारा उधर जाएगा और पूरा लूटपाट करेगा। तो जिन फैमिली उधर नोटिस देकर उधर जाएगा, तो जैसे वो अपना सारा मार्शल आर्टिस्ट उधर छोड़ेगा तो उनका क्लैन में कम बंदा बचेगा। तो दूसरा बंदा सोचता है कि 1000 विंड क्लैन ये जो अपना पुंगयांग का जो क्लैन था उससे कमजोर नहीं, उससे ज़्यादा ताकतवर ही है, अगर ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो हम लोग को उसको भी शेयर देना पड़ेगा। तो दूसरा बंदा बताता है क्या कि जैसे वो अपना फोकस देंगे उस पर तो बहुत सारे बंदे को छोड़ेंगे, तो इस हिसाब से जिन फैमिली में मात्र 200-300 बंदे तक बचेंगे मार्शल आर्टिस्ट, तो हम लोग जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सिंगल बंदे के पास 100 से 200 बंदे हैं, वो भी मार्शल आर्टिस्ट। तो भी बंदा मन में सोचता है कि हाँ अभी हम लोग के पास तो 2 गुना उससे ज़्यादा ताकतवर है।
तो हम लोग तो आसानी से जिन फैमिली को ख़त्म कर सकते हैं। और उसका क्या, अपना जो स्लीपिंग डायनासोर है और हेवनली जिन डेड है, अपना सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर, उनका क्या, हमको सुने थे कि वो दोनों अपना फोर्स ज्वाइन करके पुंगयांग को हराया है। तो दूसरा बंदा सोचता है मन में कि हाँ ये दोनों ज्वाइन करके पुंगयांग को हराया तो हम लोग को डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पुंगयांग जितना ताकतवर है तो हम लोग तो उसे हारेंगे ही नहीं। तो दूसरा बंदा फिर से बताता है कि क्या सोच रहे हो तुम। तो फिर बंदा बताता है क्या कि इतना अच्छा प्लान बताने के बाद तुम क्या सोचना चाहता हो, मैं डेफिनेटली मैं जाऊँगा। तो बोलता मैं भी, मुझको भी काउंट करो। तो बंदा बताता है मेरे को बोलना मत, मेरे को भी काउंट करो, मुझको किसी का सर काटने में बड़ा मजा आएगा। तो सब बोल के हंस रहा होता है, बोलता है क्या चलो चारों हिस्सा में कर लेंगे, शेयर आपस में बांट के मजा करेंगे, चलो ड्रिंक करते हैं, चीयर्स 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 कर रहा होता है। तो पीछे से एक बंदा खी करता है, दूसरा बंदा उधर देखता है तो एक ओल्ड मैन वहाँ रहता है। तो बोलता है क्या एक ओल्ड मैन, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पे क्यों है डीमन क्लैन में, तो क्या तुम अपना रास्ता भूल गए हो, क्या तुमको मरना है जो डीमन के नेस्ट में आ गए हो, मैं तो अपना हाथ भी नहीं गंदा करना चाहता इस ओल्ड मैन को मारने के लिए, चलो जाओ यहाँ से। तो उसको बोलता है कि यस सर। तो दूसरा बंदा रोकता है, 1 मिनट रुको। तो बोलता है क्या हुआ। तो बंदा बताता है कि मुझे से कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। तो बंदा बताता है क्या स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। तो बंदा सोचता है कि ओल्ड मैन इतना ऊपर वाला प्लेट्यू में कैसे आ सकता है, इसको तो नॉर्थन प्लेट्यू पूरा पार करना पड़ेगा, तो कैसे आ सकता है। सब बंदा हैरान हो जाता है, मन में सोचता है कि ऐसा मत कहो कि ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, और अपना पूरा वेपन सब रेडी करने लगता है। बोलता है मुझको नर्वस नहीं होना, इसको ख़त्म ही कर देना, अगर ये मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा तो हम लोग को मुश्किल हो जाएगा, आज ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये बोल के ओल्ड मैन पानी मांग रहा होता है। तो बंदा बताता है कि ये ओल्ड मैन थर्स्टी है, इसको कुछ कोल्ड वाटर ला के दो। तो दूसरा बंदा बोलता है ठीक है ला के देता हो। तो ये बोल के दे देता है। तो ओल्ड मैन पीता है पानी। तो सब लोग देखता है उसको। तो ओल्ड मैन हाँ करके बोलता है ठीक है मज़ा ही आ गया। तो बोलता है कि आपको बेटर लग रहा है। तो ओल्ड मैन हंस रहा है, बोलता है यस। तो वो भी चौंक जाता है, तो थैंक यू कर रहा होता है। तो पीछे सारा बंदा सब हंस रहा होता है, बोलता है क्या यही है तुम्हारा स्ट्रेंज फीलिंग, तो क्या लगता है इस मुनी वर्ल्ड में क्या ही समझ रहे हो तुम, इसको ओल्ड मैन ही है ये। तो भी बोलता है क्या तुम डैम ओल्ड मैन ही हो। और जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो मन में सोचता है क्या मैं इसका हाथ पकड़ लो, उसको कुछ इसका स्ट्रेंथ ही नहीं पता चल रहा है, अपना रेस्ट भी नहीं कर रहा है, तो ओल्ड मैन ही है, क्रेजी ओल्ड मैन यही कहा। तो दूसरा ओल्ड मैन बोलता है कि प्लेस कौन सा है। तो देखता है बंदा, तो ओल्ड मैन अपना भयंकर रूप में आ जाता है, बोलता है क्या मैं इतना ओल्ड हो गया तो मैं मरा क्यों नहीं अभी तक, मुझको मर जाना चाहिए, लेकिन ये प्लेस क्या है, मैंने अभी तुमसे पूछा ना। तो ये जो ओल्ड मैन है ना, ये बाप है सबका, समझे, इतना ज़्यादा ताकतवर है ना ओल्ड मैन, इतना ज़्यादा ताकतवर है ना, इतना ज़्यादा ना, पूछो मत, समझा। तो इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो अगला चैप्टर का दे देते रिव्यू, ठीक है। तो जोपिल याद है, जय जोपिल। तो जोपिल के ये मास्टर है, समझा। तो जिन जो पिल खाया हुआ है, और पिल 30 ईयर का जो पिल मिला है इसी का पिल है, और जिनके पास जो ट्रांसिडेंट टेक्निक है वो भी इसी का है, जिनके पास जो नेमलेस स्वॉर्ड है वो भी इसी का है। ये साला फायर किंग है, समझा। यही है फायर किंग, सबसे ज़्यादा खतरनाक अभी तक में। याद है ना फायर किंग का क्या बात था कि अकेले वो बंदा सब चीज़ खत्म कर दिया था। डीमन क्लैन का एक बंदा उस पर हमला कर, मतलब उसका नींद खराब किया तो पूरा डीमन क्लैन के पीछे पड़ गया था। यही फायर किंग है। सोच, जिन इसका सारा टेक्निक यूज़ करता है, इसका डिसाइपल को मार दिया है, तो ये अपना डिसाइपल को खोजने के लिए बाहर निकला है, ये नहीं तो नहीं निकलता ये। सोच क्या होगा जिनका आगे जाके क्या होगा। ये इतना ज़्यादा ताकतवर है ना, ये पीक लेवल का जितना मार्शल आर्ट है ना, यहाँ पे यू ऐसे करके मारेगा ना, मर जाएगा वो सब, इतना ज़्यादा ताकतवर है। सोचो इसका क्या ही होगा। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखता है भूल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब चीज़ भूल जाता है, याद रहता है, लेकिन थोड़ा मानसिक संतुलन खराब है इसका, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो सोचो जिन और इसमें कौन जीतेगा तो 100% यही। लेकिन बाद में क्या होता है, इसको पूरा जिन फैमिली मिलकर लड़ेगा ना इससे, तब वो इसको नहीं हरा पाएगा, समझे। पूरा जिन फैमिली, जिन का जितना फैमिली है ना, ब्रदर, हेवनली ब्लेड, जितना भी है, सब मिलकर लड़ेगा, तब वो नहीं इसको हरा पाएगा, इतना ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वो बंदा याद है च्योपंग, हाँ, च्योपंग का जो ग्रैंडफादर है, उसके जितना ताकतवर है। हाँ, उससे अभी क्या कि ये तो अब बूढ़ा हो गया ना, तो च्योपंग का ग्रैंडफादर से थोड़ा सा शायद कमज़ोर होगा, यहाँ क्या कि ये तो बूढ़ा हो गया ना, तो उस टाइम लगभग बराबर ही है। हाँ, लगभग बराबर ही है। तो छोड़ो, तो बहुत सारे स्पॉइलर दे दिए तुमको, तो बहुत आगे तक का बात बता दिया। हम च्योपंग का ग्रैंडफादर में चले गए, वाह जी वाह। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो कमेंट कर दियो यार, इसका एपिसोड कितना हो गया, एपिसोड 25 हो गया। हम लोग 100 का आधा कंप्लीट कर दिए, वाह जी वाह, आधा का आधा, वाह क्या शायरी हो गया। चलो तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।
मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट कर दियो यार, अच्छा कमेंट कर दियो, कमेंट पढ़ने के लिए हम वेट करते रहते हैं यार। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, सी यू सून।